अभिनय और अलंकारों का निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, काव्य अथवा नाटक आदि में वर्णित वेश्यों को जो अभिमुख कर देता, सामने ला देता, अर्थात मूर्त रूप से प्रत्यक्ष दिखा देता है, पात्रों के उस कार्यकलाप को विद्वान पुरुष अभिनय मानते या कहते हैं। वो 4 प्रकार से संभव होता है। उन चारों अभिनयों के नाम इस प्रकार हैं: सात्विक, वाचिक, आंगिक और आहार्य। स्तंभ, स्वेद आदि सात्विक अभिनय हैं। वाणी से जिसका आरंभ होता है वो वाचिक अभिनय है। शरीर से आरंभ किए जाने वाले अभिनय को आंगिक कहते हैं तथा जिसका आरंभ बुद्धि से किया जाता है वो आहार्य अभिनय कहा जाता है। रसादि का आधान अभिमान की सत्ता से होता है, उसके बिना सबकी स्वतंत्रता व्यर्थ ही है। संभोग और विप्रलंभ के भेद से श्रृंगार 2 प्रकार का माना जाता है। उसके भी प्रच्छन्न एवं प्रकाश 2 भेद होते हैं। विप्रलंभ श्रृंगार के 4 भेद माने जाते हैं: पूर्वानुराग, मान, प्रवास एवं करुणात्मक। इन पूर्वानुराग आदि से संभोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। वो भी 4 भागों में विभाजित होता है एवं पूर्व का अतिक्रमण नहीं करता। यह स्त्री और पुरुष का आश्रय लेकर स्थित होता है। उस श्रृंगार की साधिका अथवा अभिव्यंजिका रति मानी गई है। उसमें वैवर्ण्य और प्रलय के सिवा अन्य सभी सात्विक भावों का उदय होता है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों से आलंबन विशेष से तथा आलंबन विशेष के वैशेषिक से श्रृंगार रस निरंतर उपचय वृद्धि को प्राप्त होता है। अभिनेय श्रृंगार के 2 भेद और जानने चाहिए: वचन क्रियात्मक तथा नैपथ्य क्रियात्मक। हास्य रस स्थायी भाव। हास्य के 6 भेद माने गए हैं: स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित और अतिहसित। जिसमें मुस्कुराहट मात्र हो, दांत ना दिखाई दे, ऐसी हंसी को स्मित कहते हैं। जिसमें दंताग्र कुछ दिख पड़े और नेत्र प्रफुल्लित हों, वो हसित कहा जाता है। ये उत्तम पुरुषों की हंसी है। ध्वनियुक्त हास को विहसित तथा कुटिलतापूर्ण दृष्टि से देखकर किए गए अट्टहास को उपहसित कहते हैं। ये मध्यम पुरुषों की हंसी है। बेमौके जोर जोर से हंसना और नेत्रों से आंसू तक निकल आना ये अपहसित है, और बड़े जोर से ठहाका लगाकर हंसना अतिहसित कहा गया है। ये अधम जनों की हंसी है। जो करुण नाम से प्रसिद्ध रस है वो 3 प्रकार का होता है। करुण नाम से प्रसिद्ध जो रस है उसका स्थायी भाव शोक है। वो 3 हेतुओं से प्रकट होने के कारण त्रिविध माना गया है: धर्मोपघात जनित, चित्त विलास जनित और शोकदायक घटना जनित। प्रश्न: शोक जनित शोक में कौन स्थायी भाव है? उत्तर: जो पूर्ववर्ती शोक से उद्धृत हुआ है वो। अंग कर्म, नैपथ्य कर्म और वाक कर्म। इनके द्वारा रौद्र रस के भी 3 भेद होते हैं। उसका स्थायी भाव क्रोध है। उसमें स्वेद, रोमांच और वैपथु आदि सात्विक भावों का उदय होता है। दानवीर, धर्मवीर एवं युद्धवीर, ये 3 वीर रस के भेद हैं। वीर रस का निष्पादक हेतु उत्साह माना गया है। जहां प्रारंभ में वीर का ही अनुसरण किया जाता है, परंतु जो आगे चलकर भय का उत्पादक होता है, वहां भयानक रस है। उसका निष्पादक भय नामक स्थायी भाव है। विध्वत्स रस के उद्वेजन और शोभन 2 भेद माने गए हैं। पूर्ति, दुर्गंध आदि से विद्वेजन तथा रुधिर रक्षण रण आदि से शोभन होता है। जुगुप्सा, इसका स्थायी भाव है और सात्विक भाव का इसमें अभाव होता है। काव्य सौंदर्य की अभिवृद्धि करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। वे शब्द, अर्थ एवं शब्दार्थ, इन तीनों को अलंकृत करने से 3 प्रकार के होते हैं। जो अलंकार काव्य में व्युत्पत्ति आदि से शब्दों को अलंकृत करने में सक्षम होते हैं, काव्य शास्त्र की मीमांसा करने वाले विद्वान उनको शब्दालंकार कहते हैं। छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति, गुम्फना, वाकोवाक्य, अनुप्रास, चित्त और दुष्कर, ये संकर को छोड़कर शब्दालंकार के 9 भेद हैं। दूसरों की उक्ति के अनुकरण को छाया कहते हैं। इस छाया के भी 4 भेद जानने चाहिए: लोकोक्ति, छेकोक्ति, अर्भकोक्ति एवं मतोक्ति का अनुकरण। आभाणक कहावत को लोकोक्ति कहते हैं। ये उक्तियां सर्वसाधारण में प्रचलित होती हैं।
जो रचना लोकोक्ति का अनुसरण करती है, विद्वज्जन उसको लोकोक्ति छाया कहते हैं। विदग्ध नागरिक को छेक कहा जाता है। कलाकुशल बुद्धि को वैदग्ध कहते हैं। उल्लेख करने वाली रचना को कविजन छेकोक्ति छाया मानते हैं। अर्भकोक्ति सब विद्वानों की दृष्टि से अव्युत्पन्न मूढ़ पुरुषों की उक्ति का उपलक्षण मात्र है। अतः केवल उन मूढ़ ऊढ़ों की उक्ति का अनुकरण करने वाली रचना अर्भकोक्ति छाया कही जाती है। मत पागल की जो वर्णक्रमहीन अश्लीलतापूर्ण उक्ति होती है उसको मंतोक्ति कहते हैं। उसका अनुकरण करने वाली रचना मंतोक्ति छाया मानी गई है। ये यथावसर वर्णित होने पर अत्यंत सुशोभित होती है। जो विशेष अभिप्रायों के द्वारा कवित्व शक्ति को प्रकाशित करती हुई सहृदयों को प्रमोद प्रदान करती है, वो मुद्रा कही जाती है। हमारे मत से वही शैया भी कही जाती है, जिसमें युक्ति युक्त अर्थ विशेष का कथन हो तथा जो लोक प्रचलन के प्रयोजन की विधि से सामाजिक के हृदय को संतर्पित करती है, उसको उक्ति कहते हैं। उक्ति के अन्वांतर भेदों में विधि निषेध, नियम अनियम तथा विकल्प परिसंख्या से संबंध 6 प्रकार की उक्तियां होती हैं। परस्पर पृथकभूत के समान स्थित वाच्य और वाचक दोनों की योजना के लिए जो समर्थ हो, मनीषी जन उसे उक्ति कहते हैं। युक्ति के विषय 6 हैं: पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ, प्रकरण और प्रपंच। गुंफना कहते हैं रचना आचार्या को। वो शब्दार्थ क्रम गोचरा, शब्दानुकरा तथा अर्थानुपूर्वार्था इन 3 भेदों से युक्त है। जिस वाक्य में उक्ति और प्रत्युक्ति, प्रश्न और उत्तर दोनों हो, उसे वाको वाक्य कहते हैं। उसके भी 2 भेद हैं, रुजुक्ति और वक्त्रोक्ति। इनमें पहली जो रुजुक्ति है वो स्वाभाविक कथन रूपा है। रुजुक्ति के भी 2 भेद हैं, अप्रश्न पूर्विका और प्रश्न पूर्विका। वक्त्रोक्ति के भी 2 भेद हैं, भंग वक्त्रोक्ति और काकु वक्त्रोक्ति। शब्दालंकारों का विवरण। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ, पद एवं वाक्य में वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वृत्ति अनुप्रास के वर्ण समुदाय 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्ण और अनेक वर्ण। एक वर्णगत आवृत्ति से 5 वृत्तियां निर्मित होती हैं: मधुरा, ललिता, प्रौढ़ा, भद्रा तथा परुषा। मधुरा वृत्ति की रचना में वर्गांत पंचम वर्ण के नीचे उसी वर्ग अक्षर तथा र, न, म, न ये वर्ण ह्रस्व स्वर से अंतरित होकर प्रयुक्त होते हैं तथा 2 नकारों का संयोग भी रहा करता है। वर्ग वर्णों की आवृत्ति 5 से अधिक बार नहीं करनी चाहिए। महाप्राण वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर और ऊष्मा श, श, स, ह इनके संयोग से युक्त उत्तरोत्तर लघु अक्षर वाली रचना मधुरा कही गई है। ललिता में वकार और लकार का अधिक प्रयोग होता है। वकार से दंतोष्ठय वर्ण और लकार से दंत्य वर्ण समझने चाहिए। जिसमें उधर्वगत रेफ से संयुक्त पकार, णकार एवं वर्ग वर्ण प्रयुक्त होते हैं, किंतु टवर्ग और पंचम वर्ण नहीं रहते, वो प्रौढ़ावृत्ति कही जाती है। जिसमें अवशिष्ट असंयुक्त रेफ, णकार आदि कोमल वर्ण प्रयुक्त होते हैं, वो भद्रा अथवा कोमलावृत्ति मानी जाती है। जिसमें ऊष्मा वर्ण श, श, स, ह विभिन्न अक्षरों से संयुक्त होकर प्रयुक्त होते हैं, उसको परुषा कहते हैं। परुषावृत्ति में आकार के सिवा अन्य स्वरों की अत्यधिक आवृत्ति होती है। अनुस्वार विसर्ग निरंतर प्रयुक्त होने पर परुषता प्रकट करते हैं। रेफ संयुक्त श, श, स का प्रयोग, अधिक आकार का प्रयोग, अंतःस्थ वर्णों का अधिक निवेश तथा रेफ और अंतःस्थ से भेदित एवं संयुक्त हकार भी परुषता का कारण होता है। और प्रकार से भी जो गुरु वर्ण है वो यदि माधुर्य विरोधी वर्ण से संयुक्त हो तो परुषता लाने वाला होता है। उस परुष रचना में वर्ग का आदि अक्षर ही संयुक्त एवं गुरु हो तो श्रेष्ठ माना गया है। पंचम वर्ण में यदि संयुक्त हो तो परुष रचना में उसे प्रशस्त नहीं माना गया है। किसी पर आक्षेप करना हो या किसी कठोर शब्द का अनुकरण करना हो तो वहां परुषावृत्ति भी प्रयोग में लाई जाती है। क, च, ट, त, प इन 5 वर्गों, अंतःस्थ वर्णों और ऊष्मा अक्षरों के क्रमशः आवर्तन से जो वृत्ति होती है उसके 12 भेद हैं: कर्नाटी, कौंतली, कौंकी, कौंकणी, वाणवासिका, द्राविड़ी,
माथुरी, मात्सी, मागधी, ताम्रलिप्तिका, औंड्री तथा पौंड्री। अनेक वर्णों की जो आवृत्ति होती है वो यदि भिन्न भिन्न अर्थों की प्रतिपादिका हो तो उसे यमक कहते हैं। यमक दो प्रकार का होता है, अव्ययित, अव्यपेत और व्यपेत। निरंतर आवृत्त होने वाला अव्यपेत और व्यवधान से आवृत्त होने वाला व्यपेत कहा जाता है। स्थान और पाद के भेद से इन दोनों के दो दो भेद होने पर कुल 4 भेद हुए। आदि पाद के आदि, मध्य और अंत में 1, 2 और 3 वर्णों की पर्याय से आवृत्ति होने पर कुल 7 भेद होते हैं। यदि 7 पादों में उत्तरोत्तर पाद 1, 2 और 3 पदों से आरंभ हो तो अंतिम पाद 6 प्रकार का होता है। तीसरा पाद के आदि, मध्य और अंत में आवृत्ति होने से 3 प्रकार का होता है। श्रेष्ठ यमक के निम्नलिखित 10 भेद होते हैं: पादांत यमक, कांची यमक, समुदक यमक, विक्रयांत यमक, वक्रवाल यमक, संदष्ट यमक, पादादि यमक, आमेड्रिक यमक, चतुर्थ वसित यमक और माला यमक। इनके भी अन्य भेद होते हैं। सहृदयजन भिन्नार्थवाची पद की आवृत्ति को स्वतंत्र एवं अस्वतंत्र पद के आवर्तन से 2 प्रकार की मानते हैं। 2 आवृत्त पदों का समास होने पर समस्ता और उसके समास रहित रहने पर व्यस्ता आवृत्ति कही जाती है। एक पाद में विग्रह होने से अमासत्व प्रयुक्त व्यस्ता जानी जाती है। यथासंभव वाक्य की भी आवृत्ति इस प्रकार होती है। अनुप्रास, यमक आदि अलंकार लघु होने पर भी इस प्रकार सुधीजनों द्वारा सम्मानित होते हैं। आवृत्ति पद की हो या वाक्य आदि की, जिस किसी आवृत्ति से जो वर्ण समूह समान अनुभव में आता है उस आवृत्ति रूप को आदि में रखकर जो सानुप्रास पद रचना की जाती है वो सहृदय जनों को रसास्वाद कराने वाली होती है। सहृदय जनों की गोष्ठी में जिस वाग्बंध पद रचना को कौतूहल पूर्वक पढ़ा और सुना जाता है उसे चित्र कहते हैं। इनके मुख्य 7 भेद होते हैं: प्रश्न, प्रहेलिका, गुप्त, च्युताक्षर, दत्ताक्षर, च्युत दत्ताक्षर और समस्या। जिसमें समानांतर विन्यास पूर्वक उत्तर दिया जाए वो प्रश्न कहा जाता है और वो एक पृष्ठोत्तर और द्विपृष्ठोत्तर के भेद से 2 प्रकार का होता है। एक पृष्ठ के भी 2 भेद हैं, समस्त और व्यस्त। जिसमें दोनों अर्थों के वाचक शब्द गूढ़ रहते हैं उसे प्रहेलिका कहते हैं। वो प्रहेलिका आर्थी और शाब्दी के भेद से 2 प्रकार की होती है। अर्थबोध के संबंध से आर्थी कही जाती है, शब्दबोध के संबंध से उसको शाब्दी कहते हैं। इस प्रकार प्रहेलिका के 6 भेद बताए गए हैं। वाक्यांग के गुप्त होने पर भी संभाव्य अपारमार्थिक अर्थ जिसके अंग में आकांक्षा से युक्त स्थित रहता है वो गुप्त कही जाती है। इसी को गूढ़ भी कहते हैं। जिसके वाक्यांश की विकलता से अर्थांतर की प्रतीति विकलित अंग में साक्षांश रहती है वो च्युताक्षरा कही जाती है। वो 4 प्रकार की होती है: स्वर, व्यंजन, बिंदु और विसर्ग की च्युति के भेद से। जिसमें वाक्यांश के विकल अंश को पूर्ण कर देने पर भी द्वितीय अर्थ प्रतीत होता है उसको दत्ताक्षरा कहते हैं। उसके भी स्वर आदि के कारण पूर्ववत भेद हैं। जिसमें लुप्त वर्ण के स्थान पर अक्षरांतर के रखने पर भी अर्थांतर का आभास होता है वो च्युत दत्ताक्षरा कही जाती है। जो किसी पद्यांश से निर्मित और किसी पद्य से संबद्ध हो वो समस्या कही जाती है। समस्या दूसरे की रचना होती है, उसकी पूर्ति अपनी कृति है। इस प्रकार अपनी तथा दूसरे की कृतियों के सांकर्य से समस्या पूर्ण होती है। पूर्वोक्त चित्र काव्य अत्यंत क्लेश साध्य होता है एवं दुष्कर होने के कारण वो कवि की कवित्व शक्ति का सूचक होता है। ये नीरस होने पर भी सहृदयों के लिए महोत्सव के समान होता है। यह नियम विदर्भ और बंध के भेद से 3 प्रकार का होता है। रमणीय कविता के रचयिता कवि की प्रतिज्ञा को नियम कहते हैं। नियम भी स्थान, स्वर और व्यंजन के अनुबंध से 3 प्रकार का होता है। काव्य में प्रातिलोम्य और आनुलोम्य से विकल्पना होती है। प्रातिलोम्य और आनुलोम्य शब्द और अर्थ के द्वारा भी होता है। विविध वृत्तों के वर्ण विन्यास के द्वारा उन प्रसिद्ध वस्तुओं के चित्र कर्मादि की कल्पना को बंध कहते हैं। बंध के निम्नांकित 8 भेद माने जाते हैं: गोमूत्रिका, अर्धभ्रमक, सर्वतोभद्र, कमल, चक्र, चक्राब्जक, दंड और मुरज। जिसमें श्लोक के दोनों अर्धभागों तथा
प्रत्येक पाद में एक एक अक्षर के व्यवधान से अक्षर साम्य प्रयुक्त हो उसको गोमुत्रिका बंध कहते हैं। गोमुत्रिका बंध के दो भेद कहे जाते हैं। पूर्वा गोमुत्रिका, जिसको कुछ काव्यवेत्ता अश्वपदा भी कहते हैं, वो प्रति अर्धभाग में एक एक अक्षर के बाद अक्षर साम्य से युक्त होती है। अंतत्या गोमुत्रिका, जिसको धनुजेल बांध भी कहते हैं, वो प्रत्येक पद में एक एक अक्षर के अंतर से अक्षर साम्य समन्वित होती है। गोमुत्रिका बंध के पूर्वोक्त दोनों भेदों का क्रमशः अर्धभागों और अर्धपादों से विन्यास करना चाहिए। यहाँ क्रमशः नीचे नीचे विन्यस्त वर्णों का, नीचे नीचे स्थित वर्णों का जब तक चतुर्थ पाद पूर्ण न हो जाए तब तक नयन करें। चतुर्थ पाद पूर्ण हो जाने पर प्रतिलोम क्रम से अक्षरों को पादार्ध पर्यंत ऊपर ले जाएं। इस तरह 3 प्रकार का सर्वतोभद्र मंडल बनता है। कमलबंध के 3 प्रकार हैं, चतुर्दल, अष्टदल और षोडशदल। चतुर्दल कमल को इस प्रकार से आबद्ध किया जाता है। प्रथम पाद के ऊपरी 3 पादों वाले अक्षर सभी पादों के अंत में रखे जाते हैं। पूर्व पाद के अंतिम वर्ण को पिछले पाद के आदि में प्रातिलोम्य क्रम से रखा जाए। अंतिम पाद के अंतिम 2 अक्षरों को प्रथम पाद के आदि में निविष्ट किया जाए। यह स्थिति चतुर्दल कमल में होती है। अष्टदल कमल में अंत पाद के अंतिम 3 अक्षरों को प्रथम पाद के आदि में विन्यस्त किया जाता है। षोडशदल कमल में 2 अक्षरों को बीच में कर्णिका, मध्यवर्ती 1 अक्षर का उच्चारण होता है। कर्णिका के अंत में ऊपर पात्राकार अक्षरों की पंक्ति लिखें और उन्हें कर्णिका में प्रविष्ट कराएं। ये बात चतुर्दल कमल के विषय में कही गई है। कर्णिका में 1 अक्षर लिखें और दिशाओं तथा विदिशाओं में 2-2 अक्षर लिखें। प्रवेश और निर्गम का मार्ग प्रत्येक दिशा में रखें। ये बात अष्टदल कमल के विषय में कही गई है। चारों ओर विषम वर्णों का उतनी ही पत्रावली बनाकर न्यास करें और मध्य कर्णिका में सम अक्षरों का 1 अक्षर के रूप में न्यास करें। ये बात षोडशदल कमल के विषय में बताई गई है। चक्रबंध 2 प्रकार का होता है, एक 4 अरों का और दूसरा 6 अरों का। उनमें जो आदिम अर्थात 4 अरों वाला चक्र है उसके पूर्वार्ध में समवर्णों की स्थापना करें और प्रत्येक पाद के जो प्रथम, पंचम आदि विषम वर्ण हैं उनको एवं चौथे और 8वें दोनों समवर्णों को क्रमशः उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के अरों में रखें। उत्तर पादार्थ के 4 अक्षरों को नाभि में रखें और उसके आदि अक्षर को पिछले 2 अरों में ले जाएं। शेष 2 पदों को नेमि में स्थापित करें। तृतीय अक्षर को चतुर्थ पाद के अंत में तथा प्रथम 2 समवर्णों को 3 पादों के अंत में रखें। यदि 10वां अक्षर सम हो तो उसे प्रथम अरे पर रखें और 6 अक्षरों को पश्चिम अरे पर स्थापित करें। वे 2-2 के अंतर से स्थापित होंगे। इस प्रकार वृहचक्र का निर्माण होगा। वृहचक्र बताया गया। सामने के 2 अरों में क्रमशः 1-1 पाद लिखें, नाभि में दशम अक्षर अंकित करें और नेमि में चतुर्थ चरण को ले जाएं। श्लोक के आदि, अंत और दशम अक्षर समान हों तथा दूसरे और चौथे चरणों के आदि और अंतिम अक्षर भी समान हों। प्रथम और चौथे चरण के प्रथम, चतुर्थ और पंचम वर्ण भी समान हों। द्वितीय चरण को विलोम क्रम से पढ़ने पर यदि तृतीय चरण बन जाता हो तो उसे पत्र के स्थान में स्थापित करें, तो उस रचना का नाम दंड चक्राब्ज बंध समझना चाहिए। पूर्वदल पूर्वार्ध में दोनों चरणों के द्वितीय अक्षर एक समान हों और उत्तरार्ध में दोनों चरणों के 7वें अक्षर समान हों और साथ ही द्वितीय अक्षरों की दृष्टि से भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध परस्पर समता रखते हों। दूसरे, छठे तथा चौथे, 5वें भी एक दूसरे के तुल्य हों। उत्तरार्ध भाग के 7वें अक्षर प्रथम और चतुर्थ चरणों के उन्हीं अक्षरों के समान हों तो उन तुल्य रूप वाले चतुर्थ और पंचम अक्षर की क्रमशः योजना करनी चाहिए। क्रमपादगत जो चतुर्थ अक्षर हैं उनको तथा दलांत वर्णों को पूर्ववत स्थापित करना चाहिए। मूरज बंध में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों के अंतिम और आदि अक्षर समान होते हैं। पादार्ध भाग में स्थित जो वर्ण है उसे प्रातिलोम्य नुलोम्य क्रम से स्थापित करें। अंतिम अक्षर को इस प्रकार निबद्ध करें कि वो चौथे चरण का आदि अक्षर बन जाए। चौथे चरण में जो आदि अक्षर हो उससे 9वें और 16वें अक्षर से पुटक के बीच बीच में 4-4 अक्षरों का निवेश करें। ऐसा करने से उस श्लोक बंध द्वारा मूरज ढोल की आकृति स्पष्ट हो जाती है। द्वितीय चक्र शार्दुल विक्रीडित छंद से संपादित होता है। गोमुत्रिका बंध सभी छंदों से निर्मित हो सकता है।
अन्य सब बंध अनुष्टुप छंद से निर्मित होते हैं। यदि इन बंधों में कवि और काव्य का नाम न हो तो मित्रभाव रखने वाले लोग संतुष्ट होते हैं तथा शत्रु भी खिन्न नहीं होता। बाण, धनुष, व्योम, खड्ग, मुद्गर, शक्ति, द्विशृंगाट, त्रिशृंगाट, चतुश्रृंगाट, वज्र, मुसल, अंकुश, रथपद, नागपद, पुष्करणी, असिपुत्रिका, कटारी या छुरी, इन सब की आकृतियों में चित्रबंध लिखे जाते हैं। ये तथा और भी बहुत से चित्रबंध हो सकते हैं जिन्हें विद्वान पुरुषों को स्वयं जानना चाहिए।